नमस्ते बच्चों। तो शुरू करते हैं अपन इसका डिफरेंशिएशन का पार्ट थर्ड, है ना। वैसे क्वेश्चन तो 4 ही हुए शुरू के 2 में, है ना। तो चौथे में 4 क्वेश्चन थे फर्स्ट प्रिंसिपल के, जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था। अपन पढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 5। तो मुझे उम्मीद है कि आपने फार्मूला तो याद कर ही लिए होंगे, अच्छी बात है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखते जाइए। फाइंड द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, फाइंड द फंक्शन फॉर द फंक्शन, सॉरी, है ना, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये दे रखा है, दिख रहा है एक्स टू पावर 100/100, एक्स टू पावर 99/99 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1। हमें प्रूव दैट करना है एफ डैश 1 इक्वल टू 100 एफ डैश 0। तो डैश का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। मतलब एफ एक्स यदि है, अगर आप उसका डिफरेंशियल करोगे, डिफरेंशियल मतलब डी बाई डी एक्स लगाओगे, तो उसको रिप्रेजेंट करते एफ डैश एक्स है। कैसे रिप्रेजेंट करते बच्चों? एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, है ना। एफ एक्स इक्वल टू ये लिखा है, तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ नहीं करना हमें। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 100 का होगा 100 एक्स टू द पावर 99 और अपॉन में 100 कांस्टेंट। ऐसा कैसे बनी बात है? क्या बनी बात है कि एक्स टू द पावर 100 का डिफरेंशियल होगा, कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों? एक्स टू द पावर n वाला। कौन सा फार्मूला? 100 एक्स टू पावर 99 अपॉन में 100। 99 पावर आगे आएगी, बचेगा एक्स टू पावर 98 अपॉन में 99। आपको याद हो गया होगा फार्मूला कौन सा वाला? एक्स टू पावर n वाला। क्या होता है? n एक्स टू पावर n-1, ठीक है। प्लस डॉट डॉट एक्स स्क्वायर का 2x और अपॉन में 2 एज इट इज। x का 1 होगा, 1 का 0 होगा। आगे समझो, 1 कांस्टेंट इसलिए 0 होगा, x का 1 होगा और ये x का 2x। तो बहुत ही प्रेम से आप देखें, 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू बच रहा है एक्स टू पावर 99 प्लस एक्स टू पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स प्लस 1। अब हम देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है एफ डैश 1 इक्वल टू 100 एफ डैश 0। तो भैया पहले अपन एक काम करते हैं, पुट करते हैं एक्स की जगह 0। चलो, तो एफ डैश 0 आएगा। क्या आएगा? 0, ये भी 0, डॉट 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 ये भी 0 प्लस 1। तो फाइनली क्या आएगा? एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ये ठीक है, एफ डैश 0 इक्वल टू 1 आ गया। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1। अच्छा, क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि एफ डैश 1 इक्वल टू 100 एफ डैश 0 है ना, तो 0 भी लाना है और 1 भी लाना, तो 1 पुट करना पड़ेगा। तो एफ डैश 1 इक्वल टू आएगा बच्चों 1 टू द पावर 99, 1 टू द पावर 98, 1 डॉट 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 प्लस 1 प्लस 1। तो ये कितना हो गया? कितना होगा? जोड़ेंगे 1 की पावर 99 और 1 यहाँ तक है, तो 99 तो ये हो गए और एक ही और ये एक्स्ट्रा है, तो 100 होगा। समझ में ना, ये x की पावर 1 है, 1 से लेके 99 तक, मतलब 99 तो ये होगा और 1 ये, तो ये 100 हो गया बस। तो एफ डैश 0 तो 1 ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं इनटू में, अगर 1 लिखें तो लिख सकते हैं ना एफ डैश 1 इक्वल टू 100 एफ डैश 0। ये आंसर आ गया इसका। बताइए, कोई कठिन हो, कुछ लगे तो बताइए। दिख रहा बराबर प्रॉपर तरीके से? बिल्कुल बराबर, ठीक है। तो 100 एफ डैश 0 की वैल्यू, एफ डैश इक्वल टू 100 एफ डैश 0 प्रूव हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अब अपन। चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर n प्लस 8 एक्स टू पावर n-1 प्लस ए स्क्वायर एक्स टू पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस ए टू द पावर n-1 एक्स प्लस ए टू द पावर n। इसको देख के वैसे अजीब सा ही लग रहा होगा, सर ये किसका डिफरेंशियल पूछा है। अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होता तो ये बाइनोमियल थ्योरम की का ही फार्मूला है, जो कि इस बार कोरोना के चक्कर में 11th क्लास में से ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, चिंता न करें आप। तो हमें इसका डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर ही देते हैं। यहीं पर अलग से क्या लिखे? एक्स टू पावर n का क्या होगा? n एक्स टू पावर, ये तो बिल्कुल छपा छपा फार्मूला लग रहा है। प्लस ए कांस्टेंट, ऐसा कैसा ही एक्स टू पावर n-1 का n-1 एक्स टू द पावर n-2। तो अब देखो ध्यान समझना, कांस्टेंट ए का 0 मत कर देना। क्यों? क्योंकि वो x के साथ है, तो ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं होगा। ये ए स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंशियल ये है n-2 एक्स टू द पावर n-2 माइनस मतलब n-3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका करेंगे तो ये आएगा a टू द पावर n-1 और x का 1, क्योंकि इसके साथ भी x है। और रही बात a टू द पावर n की, तो a टू द पावर n का डिफरेंशिएशन बस जो 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि कांस्टेंट है।
लेकिन ध्यान रखो कांस्टेंट है लेकिन अकेला है, इसके साथ x नहीं है। अगर इसके साथ x नहीं है इसका मतलब इसका 0 होगा। यहाँ पर इसके सपोर्ट में एक से तो ये कांस्टेंट ऐसे कैसे ही पड़े रहेंगे, तो बस ये आंसर आ जाएगा। क्या लिखूं? बस ये जैसा है वैसे ही आंसर है। चाहो तो इसको लाइन से थोड़ा कैसे करोगे, ठीक है यही लिखो। तो सबसे 0 बस हटाना, इंटू 1 है तो उसको a⁻n-1 लिख देना और ये 0 हटा देना, तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए। चलो अब रूल बताता हूँ मैं आपको। जो मैंने आपको फार्मूला उस दिन बताए थे, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स का साइन एक्स, तो सब आपने याद कर ही लिया होगा, है ना। तो अब यहाँ पर 2 फार्मूले और बता रहा हूँ मैं आपको कि 2 फार्मूले जो इसके हैं वो कौन कौन से फार्मूले हैं जो और हमें अच्छे से याद करना है। तो एक रूल होगा प्रोडक्ट रूल, d/dx f1 इंटू f2। फार्मूला होगा f1 d/dx f2 प्लस f2 d/dx f1। ये कब? जब x के 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। जब x के 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो फार्मूला ये होगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही रहेगा सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड ऐसा ही रहेगा फर्स्ट का डिफरेंशियल। ये भी क्वेश्चन आने पे आपको समझ में आ जाएगा। d/dx एक होता है डिवाइड रूल, क्वेश्चन रूल, डिवाइड रूल। मतलब जब x के 2 फंक्शन, जैसे आपको डिफरेंशियल करने को बोल दिया x इंटू साइन एक्स, तो आप यहाँ पर f1 लगाना पड़ेगा। ऐसा आप कर दोगे कि अगर x का सर 1 होता है, साइन का कॉस होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, मल्टीप्लाई रूल लगेगा। और इसका फार्मूला होता है बहुत ही बढ़िया, f1/f2 का। यहाँ पर f2 पहले आता है, d/dx f1 माइनस f1 d/dx f2। देखो मैंने बोला यहाँ पर f2 पहले आता है, तो यहाँ तो f1 पहले या f2 पहले आया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस है। भाई इसको आप पहले लिख दोगे, इसको बाद में लिख दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो खास बात यहाँ पर है कि ये इसलिए बोलना पड़ा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये माइनस है बीच में, तो इसलिए f2। ऐसा नहीं कि इसको पहले इसको बाद में लिख दो, यहाँ चलेगा लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। और अपॉन में आता है f2 का स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला जो नीचे वाले का तो स्क्वायर हो जाता है f2 का स्क्वायर, f2 d/dx f1 और f1 d/dx f2 और अपॉन में f2 का स्क्वायर। तो ये 2 फार्मूले हैं जो कि आपके आगे काम में आएंगे। इसको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा और समझकर याद करना पड़ेगा। तो अपन क्वेश्चन करेंगे इसके आधार पे। फिलहाल तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेते हैं। 7 देखिए बुक में क्या लिखा है, फॉर सम और नहीं तो कोई बात नहीं, फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। ये पहला क्वेश्चन लिखा x माइनस a x माइनस b का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो भाई सीधी सी बात है कि a और b क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ऐसा दे रखा, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आपको ईजी तरीके से आपके दिमाग में क्या आया क्या कि सर ये मल्टीप्लाई है तो f1 इंटू f2 लगा दे। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई है तो f1 इंटू f2 लगा सकते हैं, लेकिन लगाना कोई कंपलसरी भी नहीं, क्योंकि सीधे भी हो जाएगा। क्या होगा, x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का b में करेंगे bx, इसका इसमें करेंगे ax और a का b में करेंगे ab। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब करेंगे हम डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब भी डिफरेंशियल करना है तो आपको लिखना है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, ये शॉर्ट फॉर्म में, या d/dx लगा दो। तो भैया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, बोलो बोलो, 2x की पावर 1। कौन सा फार्मूला, वही x की पावर n का। ये सबसे बेसिक फार्मूला, n x की पावर n माइनस है। जहाँ सबसे ऊपर पावर है तो पहले पावर का होगा, 2 आगे आएगा, x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 होगा, bx का b होगा, ax का a होगा। क्यों? क्योंकि x का 1 होता है। पहले लेक्चर में सब बताया ना मैंने आपको, है ना, कि x का 1 होता है, x का इधर 1 होगा, a ऐसा ऐसा ही कांस्टेंट है, ऐसा ही रहेगा, b ऐसा ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, a b भी कांस्टेंट है, लेकिन ये ऐसा ही नहीं रहेगा, इसका क्या क्या 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। तो आंसर आ गया बच्चों 2x माइनस b माइनस है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। फिर इसी का सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस b टू द पावर 2। तो हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पर। फाइनली कितना हो गया यहाँ पर, फाइनली ये हो गया यहाँ पर, देखो फाइनली कितना हो गया, ये a स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब करें इसका डिफरेंशियल तो देखो क्या आएगा, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट ऐसा कैसा ही, एक्स की पावर 4 का होगा 4x क्यूब प्लस 2ab कॉन्स्टेंट है एज इट इज, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट लेकिन x नहीं है इसलिए 0। तो आंसर आएगा 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4abx। ये आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है।
यहाँ तो कोई भी डाउट तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा बच्चों। चलिए शुरू करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। किसका? क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस बी। अब भैया एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस बी, तो ऊपर न्यूमरेटर में एक्स का फंक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर में एक्स का फंक्शन है, तो बिल्कुल बराबर f1/f2 ए डिवाइड रूल लगेगा ही लगेगा, बिना उसके कोई तरीका नहीं है कि हम इसको कोई सेपरेट या ऐसा कर ले, तो कुछ पॉसिबल नहीं है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो अब हम यहाँ पर डिफरेंशियल करने जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका? इसका। हमने लिखा है यहाँ पर f1/f2, ये मैंने हिंट बोली आपको ताकि आपको समझ में हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। तो अब ये फार्मूला मैं यहाँ लिखूँ, अच्छा नहीं लगेगा। अब जब कॉपी में लिखोगे तो आप यहाँ पर पूरा फार्मूला लिख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसको मान लेते हैं। तो भैया फार्मूला क्या है? फार्मूला है यहाँ पर f2 को ने एक्स माइनस बी, ऊपर वाला f1 नीचे वाला f2, और ब्रैकेट के अंदर d/x किसका होगा? x माइनस ए का, ठीक है, माइनस फिर x माइनस ए एज इट इज़, और d/x किसका होगा? x माइनस बी का, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा? f2 का स्क्वायर, भूलना मत, x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो गया x माइनस बी, x का डिफ्रेंशिएशन 1, a का 0 है। अब बात समझ में आ रही है? x का 1 होगा, a कांस्टेंट है 0 होगा, माइनस x माइनस a, x का 1 b का 0, अपॉन में x माइनस बी टू द पावर 2। ये आ गया बच्चों x माइनस बी, और माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस x प्लस a, ये इससे कैंसल, अपॉन में x माइनस बी टू द पावर 2। तो आंसर आ गया फाइनली a माइनस बी अपॉन में x माइनस बी टू द पावर 2। ये आंसर हो गया। कोई डाउट हो बता दीजिए किसी भी तरह का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ये सभी बहुत ही बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, है ना, तो अच्छे से समझना जरूरी है। क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 8 में? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर अपॉन में x माइनस a। तो शुरू से समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। और a क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है, लिखा हुआ भैया बुक में, a इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो चलो हमने देखा इसको x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस का डिफरेंशियल करना है। तो दिख रहा है भैया ऊपर भी x और नीचे भी x है। ये f1 f2 f1 इंटू f2, यहाँ पर f1 f2 दोनों ही x के फंक्शन ही होते हैं दोनों केस में, है ना। तो x टू पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस है। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा कौन सा वाला? f1 अपॉन f2 का। फार्मूला जो हमने यहाँ लिखा वो आपको यहाँ लिखना ही लिखना है। फार्मूला लगाते हैं। चलो बच्चों एक लंबी लाइन खींचते हैं। f2 एज इट इज, d/x होगा किसका? x टू पावर n माइनस a टू द पावर n, माइनस x टू पावर n माइनस a टू द पावर n, और d/x किसका होगा? x माइनस ए का, अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। f2 का स्क्वायर, सही है ना। f2 d/x f1 माइनस f1 d/x f2, बस, और अपॉन में f2 का स्क्वायर। ये तो ऐसा ही से पटक दिया। अब डिफरेंशियल बिल्कुल ध्यान से करना है। ये x माइनस ए ऐसा कैसे ही डिफरेंशियल इसका हो रहा है, तो x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1, और a टू द पावर n का, हाँ बोलो 0। वेरी गुड, क्योंकि 0 होगा, क्यों? क्योंकि a की टू द पावर n क्या है? कांस्टेंट हो, चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे a टू द पावर n हो, चाहे b टू द पावर n हो, ये सब कांस्टेंट ही है। माइनस x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n एज इट इज, और x का डिफरेंशियल 1 और a का 0, अपॉन में x माइनस a टू द पावर 2। बस अब क्या करें, थोड़ा अच्छे से लिख लेते बच्चों। ये n x की पावर n माइनस 1, इसका x में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया n x की पावर n। ये राज की बात समझ में आ गई, है ना। ये x का n x टू द पावर n माइनस 1, तो n ऐसा ही, और ये इसके कुछ नहीं, मतलब पावर तो 1 है ही, ये तो बेस से में तो पावर प्लस हो गई, 1 प्लस n माइनस 1, है ना। और माइनस में n x का इसमें किया, तो ये आ गया a n x टू पावर n माइनस 1, a आगे लिख दिया क्योंकि वो तो कोई प्लस होना ही नहीं। माइनस में यहाँ बचा x टू पावर n, प्लस में a टू द पावर n, है ना, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में x माइनस a टू द पावर 2। बस अब वही क्या, कुछ नहीं, आंसर यहाँ लिख देते। चलो बच्चों, इक्वल टू n x टू द पावर n हो गया, माइनस में a n x टू द पावर n माइनस 1 हो गया, और माइनस में x टू द पावर n है, प्लस में a टू द पावर n है, अपॉन में x माइनस a टू द पावर 2। आपको लग रहा है कि सर थोड़ा और आंसर, तो थोड़ा क्या कि x की पावर n कॉमन ले लो, तो n माइनस 1 बचेगा, है ना। ये बच्चों मैथमेटिक्स है, आंसर 10 जगह खत्म हो सकता है। फाइनल आंसर क्या लिखे?
फाइनल आंसर तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो। और करना हो तो x की पावर n माइनस वन दोनों में से कॉमन ले लो, a से a कॉमन ले लो। 50 तरह के आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अपन को तो बुक के पीछे चेक करना भी आंसर क्या है वो लेके आना है। कुल मिलाकर बात ये है, जो हमें आंसर लाना है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो उसमें जो 4 ऑप्शन रखे उसके हिसाब से एक आंसर लेके आना है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो ये समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो अब हम अगले जो क्वेश्चन कर रहे हैं 9 में, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है ना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, और ये कुल मिला के 6 क्वेश्चन है इसमें, अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम इसका डिफरेंशियल करना, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही पप्पू क्वेश्चन है, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, क्योंकि x का 1 होगा तो 2x का 2 होगा, 3x का 3 होगा, ठीक। और 3/4 कांस्टेंट है तो 0 डिफरेंशियल, तो आंसर आएगा 2। क्लियर, बताइए कोई डाउट हो तो, है ना। 2x का 2 होगा, 3/4 का 0 होगा। आप समझ में आ रही होगी चीज़ें, नहीं आ रही हो तो फिर वापस से पीछे बैक करके देखो बच्चों, है ना। पुराना जो पढ़ा है वो देखिए। सेकेंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 5x³ प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। तो अब वापस से अगर तुम सोचते हो कि सर f1 और f2 लगा दे, तो अभी तो मैंने f1 इंटू f2 का फार्मूला ही लिखवाया, खाली प्रोडक्ट रूल जो बताया था, f1 डिवाइड x f2 प्लस f2 डिवाइड x f1 तो लिखवाया, लेकिन उसका कोई एप्लीकेबल अभी तो कोई क्वेश्चन करवाया ही नहीं। तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मालूम है ही नहीं तो हम करते ही नहीं, क्योंकि इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो पोलिनोमियल है ना, तो पोलिनोमियल है ये भी और ये भी, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 5x³ का इसमें करते हैं, तो 5x⁴, 5x³ का 1 में करेंगे तो -5x³, फिर 3x² आएगा, -3x आएगा, -x आएगा, +1 आएगा, -x आएगा, +1 आएगा, तो आ गया 5x⁴ -5x³ प्लस में 3x² -3x, एक मिनट, -3x और -x -4x +1। अब करेंगे हम इसका डिफ्रेंशिएशन बहुत ही प्रेम से बच्चों। 5 कांस्टेंट x⁴ का होगा 4x³, 5 कांस्टेंट x³ का होगा 3x², 3 कांस्टेंट x² का 2x -4x का 4, तो फाइनली होगा 20x³ 15x² प्लस 6x माइनस में 4। ये इसका आंसर आ गया। कोई डाउट हो तो देख लीजिए आप, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, क्या दिक्कत होगी। चलो इसी का थर्ड यहीं छाप देते हैं। क्या लिखा है, x⁻³ इंटू 5 + 3x। भैया इसका डिफरेंशिएट करना, तो पहले देखो मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, कर देते हैं। 5x⁻³ प्लस, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा कैसे, ऐसा मत करना कि आपने x⁻³ का कर दिया सर -3 x⁻⁻4 कर दिया और 5 का 0 कर दिया, 3x का 3 कर दिया। अरे नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहले उसको सिंगल पॉलिनोमियल में चेंज तो करो, मल्टीप्लाई तो पहले करो। नहीं करोगे, अगर डायरेक्ट करोगे तो f1 इंटू f2 का फॉर्मूला लगेगा, और f1 इंटू f2 तो अभी मैंने बताया ही नहीं आपको, तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं x⁻³ का, तो क्या आएगा 5x⁻³ प्लस 3x⁻³ इंटू x। अब 5x⁻³ प्लस 3, ये 1 है यहाँ पर, बेस से में पावर प्लस होगी -2 होगा। हालांकि आप 11th क्लास के बच्चे हो, हायर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे समझ में आना चाहिए। 5x⁻³ और x⁻³ का x⁻1 में करेंगे तो x⁻2 आएगा। चलिए अब इसका डिफरेंशियल करते हैं अपन, है ना। ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हाँ, तो 5 ऐसा ही, और x⁻³ का होगा, क्या होगा, -3 आगे आएगा, x⁻³ -1, और ये होगा 3, ऐसा कैसे ही, x⁻² का होगा -2 x⁻² -1, तो ये आ जाएगा -15 x⁻⁻4, ये आ जाएगा -6 x⁻⁻3। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, नीचे कर दो पावर तो माइनस का प्लस हो जाएगा 6/x³। अगर नीचे पावर करना हो और ऊपर ही रहने देना हो तो ऊपर भी रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों, दोनों ही तरीके से सही है। और कुछ ऐसा लगे कि सर आंसर में कोई गड़बड़ दिख रही है, आप बुक के पीछे आंसर नहीं, तो आप यहाँ से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे ऊपर से -3 कॉमन ले लीजिए,
नीचे से एक्स की पावर 4 और x3 में से एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अगर x की पावर 4 कॉमन लिया तो बच्चों यहाँ पर बचेगा 3, -3 गया तो ये तो 5 बचा, यहाँ x की पावर 4 है तो 5 ही बचा, -6 में से -3 गया तो ये प्लस में 2 बचा, और एक्स क्यूब था नीचे लेकिन x की पावर 4 कॉमन ले लिया तो ऊपर यहाँ पर एक x आ जाएगा, आएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ 3 था लेकिन 4 ले लिया तो 1 बढ़ जाएगा, तभी तो अंदर मल्टीप्लाई करने पर इससे कैंसिल होकर 3 बचेगा। तो बुक के पीछे आंसर ये है तो आप ये लिख दीजिए। लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये आंसर आ रहा है? बुक में देखोगे तो मालूम पड़ेगा, इसलिए आंसर ये भी पूरी तरह से सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये 4th क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसे प्रैक्टिस करते जाइए, आप खुद कर सकते हो। 3x टू द पावर 5 माइनस 6 x टू द पावर 5 माइनस 9 माइनस 4 है ना, बेस से में पावर प्लस हो जाएगी, 5 और -9 -4। अब करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, 3 कांस्टेंट x की पावर 4 का 5 x की पावर 5 माइनस 1 माइनस 6, ये होगा यहाँ पर -4 आगे x टू पावर -4 -1, यह आएगा 15 x टू पावर 4, यह आएगा प्लस 24 x की पावर -5। बस ये आंसर है। ठीक है, कोई डाउट तो पूछ लो, ऐसा लगे कि ये आंसर है तो ये आंसर कभी नहीं आ रहा है तो देख लीजिए क्या एडजस्ट करना है। x की पावर 5, हाँ ये लिख दीजिए, 15 x की पावर 4 ऐसा ही, 24 नीचे आ जाएगा x की पावर 5, तो ये आंसर भी ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है, कहीं गलत कुछ भी नहीं। लेकिन कोशिश करें हम कि बुक अगर है हमारे पास तो बुक के पीछे के आंसर आ जाए, ताकि हमको समझ में आए ना कि इसको नीचे ले जाते माइनस का साइन प्लस हो जाता है ना, जनरल बातें हैं लेकिन याद होना चाहिए, जरूरी याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कौन सा? 5th वाला, चलो ये भी कर लेते हैं, लिखा देते हैं। 5th वाला क्या लिखा है? x टू पावर 4, वैसे ये होमवर्क में देना चाहिए पर समस्या है कि तुम होमवर्क कहाँ चेक कराओगे मुझे। 3 - 4 x की पावर -5, चलिए तो कर देते अंदर मल्टीप्लाई, कोई खास बात नहीं। 3x टू पावर -4 x की पावर -4 और -5 क्या आ जाएगा x टू पावर -9। अब डिफ्रेंशिएशन समझते आइएगा, 3 x टू पावर -4 का तो -4 आगे आ जाएगा, x टू पावर -4 -1। बच्चे जल्दी में ऐसा करते हैं कि -4 आगे कर देते हैं और x टू पावर -4 में 1 कम करके -3 लिख देते हैं। 4 में से 1 कम होगा तो 3 बचेगा, -4 में से 1 कम होगा तो -5 बचेगा, है ना। -4 यहाँ पर -9 x टू पावर -9 -1, तो फाइनली आ गया -12 x टू पावर -5, ये आएगा +36 x टू पावर -10। आप चाहो तो इसको बहुत ही प्रेम से इसको ऐसे और इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आंसर, कोई टेंशन नहीं। और कुछ आंसर आ रहा तो कुछ और कॉमन ले लो, आके कर लेना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब बचा है लास्ट क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ना 9 का लास्ट, तो ये 6th क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्या ध्यान से देखना है कि जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, है ना, जो मैं बता रहा हूँ वही ध्यान से देखिए। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये जो लिखा है ऊपर x² है नीचे x है, ऊपर भी x का फंक्शन है नीचे भी x का फंक्शन है, तो आपको यहाँ पर f1/f2 तो झक मार के लगाना ही पड़ेगा, कंपलसरी लगाना पड़ेगा, है ना। और ये जो 2/x+1 लिखा है, अब जब इधर लगा तो इसको देख के भी ऐसी फीलिंग्स है कि सर यहाँ भी लगा ही देते, ये भी ऊपर नीचे है, तो ठीक है यहाँ भी लगा ही सकते हैं। तो ठीक है, पहले तो हम f1/f2 से आपको बता रहे हैं, फिर मैं इसको किसी और जो जनरल बात है उससे बता देता हूँ मैं। तो हम दोनों में ही फार्मूला लगा रहे हैं f1/f2 का, तो उसके लिए हम d/dx f1/f2 का फार्मूला था, एक बार लिखना बनता है क्योंकि मिटा दिया, अभी तक याद हुआ ना हो कुछ मालूम नहीं है। नीचे f2 का स्क्वायर लिख दो पहले ही, ताकि भूलो नहीं उसको, तो बच्चे f2 का स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं। f2 d/dx f1 - f1 d/dx f2, ये ठीक है ना। d/dx f1 इंटू d/dx f1 - f1 d/dx f2, ठीक है। तो ये फार्मूला दोनों में ही लग रहा है, तो दोनों में लगा रहे हैं अपन। देखो जरा पहले में लगाते हैं, तो f2 का स्क्वायर, ठीक है, f2 ऐसा कैसे ही, d/dx के f1 मतलब 2 का -2 ऐसा कैसे ही, d/dx किया अपन ने x+1 का, ये पहला का काम नक्की, माइनस ये माइनस, ये बीच में माइनस ना है पर ये माइनस है बीच में, f1/f2, तो ये लंबी लाइन खींची, f2 का स्क्वायर और ये f2 ऐसा कैसा ही,
और डी बाई डी एक्स किसका हुआ, एक्स स्क्वायर का, माइनस एक्स स्क्वायर एस इट इज, और डी बाई डी एक्स किसका हुआ 3x माइनस 1 का। यहाँ तक ठीक है। फिर ध्यान से देखते जाइए, x प्लस 1, 2 का डिफ्रेंशिएशन अपन ने 0 किया क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 2, x का 1 किया और 1 का 0 किया, अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 1 किया, x प्लस 1 और x माइनस 2। यहाँ पर F2 डी बाई डी एक्स F1 माइनस में, ठीक है, क्लियर है, हाँ ठीक है, माइनस ये यहाँ पर आएगा 3x माइनस 1 टू द पावर 2, ऐसा ही 3x माइनस 1 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का कितना 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और 3x का, तो 3x का कितना 3, क्योंकि x का 1 इसलिए 2x का 2, 3x का 3, और 1 जो कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0। तो बच्चों ये तो हो गया पूरा 0, ये तो पूरा 0, तो बचेगा सिर्फ -2 अपॉन में x प्लस 1 टू द पावर 2 माइनस, यहाँ पर हम देखते हैं 2x का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस 1 टू द पावर 2। तो फाइनली ये हो गया -2 अपॉन में x प्लस 1 टू द पावर 2 माइनस 6 स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा, बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 3x माइनस 1 टू द पावर 2। ये आ गया आंसर, सही है। चाहो तो x इसमें से कॉमन ले लो, तो आंसर यहाँ लिख देते हैं। आंसर जो बुक के पीछे वो ये हो सकता है -2 अपॉन में x प्लस 1 टू द पावर 2। अगर यहाँ से x कॉमन ले तो बचेगा 3x माइनस 2, और क्या, और कोई ख़ास बात नहीं, ये आंसर। तो देखो एक बार फिर समझ लीजिए, ये ऊपर x का फंक्शन है, नीचे x का फंक्शन है, तो हमने f1 बाई f2 का रूल लगाया, और यहाँ भी ऊपर नीचे तो हमने f1 बाई f2 का रूल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। f1 f2 डी बाई डी एक्स F1 माइनस F1 डी बाई डी एक्स F2 अपॉन में F2 का स्क्वायर, F2 डी बाई डी एक्स F1 माइनस F2 डी बाई डी एक्स F1 F2 डी बाई डी एक्स F1 माइनस F1 डी बाई डी एक्स F2 अपॉन में F2 का स्क्वायर, ये x प्लस 1 एज इट इज़, 2 का डिफरेंशियल 0 हो गया, 2 एज इट इज़, x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 3x माइनस 1, x स्क्वायर 2x हो गया, माइनस x स्क्वायर 3x का 3 हो गया, 1 का 0 हो गया, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया, -2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये बचा, इसमें से माइनस किया, ये बचा, यहाँ से x कॉमन ले लिया, ये बच गया, है ना, -2। तो मैं बता बच्चों ये रहा था कि यहाँ x के दो फंक्शन है, इसलिए f1 इंटू F1 बाई F2 लगाना बहुत ही कंपलसरी, बिना इसके ये क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर F1 बाई F2 लगाना कंपलसरी नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर x का फंक्शन नहीं है। अगर हमने लगा दिया तो गलत कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से सही माना जाएगा। लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो सभी चीज़ समझे तो सही। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का अगर डिफरेंशियल करना है तो कैसे करना है। तो उसके पहले हम सीखते हैं यहाँ पर 2 अपॉन एक्स की बजाय पहले हम सीख लेते हैं यहाँ पर कि अगर, चलो ये इसको हटा दे अपन, है ना, इसको हटा देते पूरी तरह से, और अपन सिर्फ पहले ये समझते हैं कि यार इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या। तो देखो बातें समझना, बाकी तो ठीक है, आपने जो किया वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी 1 अपॉन एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो करने का तरीका ये है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप कर दो सर 1 का 0 होता है और एक्स का 1 होता है, नहीं ऐसा नहीं हो, या 1 ऐसा कैसे नीचे एक्स का कर दिया 1, नहीं ये भी नहीं। तो हमारे पास जो फार्मूला वो है डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन का है, एन एक्स की पावर एन माइनस, और ये अपॉन में एक्स है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर लेना पड़ेगा, और -1 एक्स की पावर -1 ये डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ये वाला फार्मूला, ये आ गया -1 एक्स की पावर -2, मतलब फाइनली आ गया -1 अपॉन एक्स की पावर 2, सही है। तो कुल मिलाकर डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है -1 अपॉन एक्स की पावर 2। इसी प्रकार आप लिख सकते हो कि डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशियल होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब। डी बाई डी एक्स
1/x⁴ है तो उसका डिफरेंशियल होगा -3/x⁴ करके देख लेना। ऐसे ऊपर ले जाके -3 तो -3 -1 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बता रहा था कि -2/x+1 है तो बच्चों उसको आप ऐसा कर सकते हो, इसमें f1/f2 जो लगाया तो ये लगाना कोई कंपलसरी नहीं है। क्या करो, -2 ऐसा ही x+1 को पावर में ले जाओ, ये -1 हो गया। ठीक है, अब करो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन, तो -2 तो कांस्टेंट बाहर, इसका करेंगे तो क्या आएगा -1 x+1 टू दी पावर -2 -1 -2। और भी कुछ है लेकिन वो अपन चेन रूल बहुत सारे पढ़ेंगे तो आपको समझाया जाएगा। तो ये होगा -1 प्लस -2 अपॉन में +2 अपॉन में x+1 टू दी पावर 2, ये आंसर आ जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में सिर्फ 2/x+1 आता है, 2 है प्लस नहीं है, तो प्लस नहीं होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये ऐसे 1 2 3 4 स्टेप में हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए तो इतना आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपको आगे पढ़ाते हैं। ओके।